सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। गुंजाइश नहीं कि अवाम के एतमाद को हम ठेस पहुंचाएं। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें पहले 2 मराहिल में ही फतह नसीब हो गई। अब हमने डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा फंड्स देने चाहिए, सड़कें अस्पताल बननी चाहिए, किसान कार्ड, लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, सीपैक मंसूबे शुरू किए जाएं, नून लीग का 9 मुंतखब अरकान के एजाज में जोहराना, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए नामों पर गौर, शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर किया गया। हमारा मुतालबा सूबा हज़ारा है, इंतजामी बुनियाद पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए अगर सूबों की जरूरत है तो बनाने चाहिए। मुल्क में नए सूबों की गूंज, सुबह हजारा तहरीक जोर पकड़ गई। कोहिस्तान, बटागराम, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर पर मुश्तमिल सूबा बनाया जाए। चेयरमैन हजारा तहरीक और विफाकी वजीर सरदार यूसुफ का मुतालबा, कहा 3 करारदादें सूबाई असम्बली से मंजूर हो चुकी, नए सूबे बनाए जाएं, ये वक्त की जरूरत है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की हजारा सूबे की हिमायत, कहा आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबों का कयाम जरूरी हो चुका। कोई शक नहीं मौजूदा हालात मुल्क भर में नए वर्किंग ऑर्डर के मुत्तकाजी हैं। ये कौमी मसला है, मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए सोचना होगा। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी, विफाक को इजाफी रकम नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साफ जवाब, विफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए एट सोर्स कटौती से इनकार। वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं इजाफी रकम की फराहमी बानी से मुलाकात और उनकी इजाजत से मशरूत थी, मुलाकात ही नहीं कराई गई। मीर रजा की पुरस्रार मौत, कातिल तक पहुंचना कराची पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। अब तक कोई सिरा हाथ न आया। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट के लिए मोहलत मांग ली। बताया कि वालिदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड पर मकतूल की सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत का आइंदा समात पर पेशरफ्त और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मकतूल का कारोबारी पार्टनर भी सामने आ गया। उबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू। सिटी कोर्ट ने तफ्तीश मुकम्मल होने तक मोहम्मद अहमद को बगैर इजाजत शहर से बाहर जाने से रोक दिया। तफ्तीश में ताउन की हिदायत। जैसे उसका ब्लड निकल रहा था तो उसके बाद हमें पता चला कि इसको बुलेट भी लगी हुई है। तो हमारे जो पुलिस अकाउंट है उनको बताया गया कि भाई ये मसला इनको, इसको बुलेट भी लगी हुई है। तो उन्होंने रोक दिया कि भाई हमारे आला काम आ रहे हैं, फिर उसके बाद बॉडी शिफ्ट करा। फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करी लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ सके। वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उंगलियां उस बेचारी की ऐसी थी, जली हुई उंगलियां थी। मीर रजा की लाश मिलने की जगह झाड़ियों से घिरी थी। आगे बड़े गमले रखे हुए थे। रेस्क्यू एहलकार का इंकशाफ, बताया कि लाश काफी खराब हालत में थी, खून निकल रहा था। उंगलियां खराब होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सके। जवान बेटे के बिछड़ने का दुख कोई मीर रजा के वालिद से पूछे। बेटे की कब्र पर बाप का दर्द आंखों से छलक पड़ा। After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. अब मैं हुर्मुज को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। सदर ट्रंप की अनोखी मंतक। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुर्मुज की नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब तेहरान ने हमला किया तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि हमले के फैसले पर कभी माजरत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने आपने हुर्मुज से मुताल्लिक सदर ट्रंप का बयान मजाक करार दे दिया।
आपने हुर्मुज़ ईरान की सरहदों का अटूट हिस्सा। जो काम अरबों डॉलर्स के तैयारे नहीं कर सके वो ट्वीट से नहीं हो सकता। ईरानी अदलिया के सरबराह हुसैन मोहसनी का बयान। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, ट्रंप के ट्वीट के बाद सालिसों को पैगाम दिया कि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक दावा दुरुस्त करे। धमकी के बाद सदर ट्रंप पोस्ट की तरमीम पर मजबूर हुए। पासदाराने इनकलाब कमांडर अहमद वाहिदी कहते हैं, जंग के दौरान तेहरान ने दुनिया की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आपने हुर्मुज़ का इंतजाम संभालने के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मुशावरत। सुमंदरी नेविगेशन पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू। कहा, हुर्मुज़ में मामूल की जहाजरानी के लिए अमरीका को नाकाबंदी खत्म करनी होगी। वाशिंगटन की जानिब से रुकावटों के बावजूद मौजूदा पेशरफ्त सिफारती और दिफाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। आपने हुर्मुज़ में फिर टेंशन। एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। यूएई के तिजारती जहाज पर भी हमला। अमाराती तेल कंपनी की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। वाज़ेह किया कि कतर और पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबते जारी, लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात की बहाली फिलहाल गैर यकीनी है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। तेहरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, लेकिन मुसलसल शराइत बदलता रहता है। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे के परखच्चे उड़ा दिए। सुबह से कई इलाकों में बमबारी। शहदा की तादाद 10 हो गई। लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम की मजम्मत। कहा, सेहूनी हमले अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई इदारे का कीमती असासा। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कद्र खिदमात का एतराफ। रिटायर्ड अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साबिक फौजियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का रियासत मुखालिफ एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह। इंतशारी कमेटी का बयानिया मुस्तरद होने के बाद सहूलतकार भारत खुलकर सामने आ गया। इंडियन फौज ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने के लिए केरन सेक्टर में बड़ी स्क्रीन पर कलअदम कमेटी की वीडियोस चला दी। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों का यौम आज़ादी का बॉयकॉट। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों की मुकम्मल हड़ताल। हर तरफ काले झंडों की भरमार। अवाम सरकार के मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकले। कश्मीरियों ने भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया। एहतजाज रोकने के लिए काबिज फौज ने वादी को छावनी बनाए रखा। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जाएं। वजीर आज़म के हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। सूबाई इदारों से मौसर राबता रखने का हुक्म। ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अपनी नाअहलियों का बोझ अवाम पर डाल रही है। कल चारों सूबों में बेअक वक्त धरने देंगे। आजाद कश्मीर में जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। हल्का LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशंस पर हक रायदही इस्तेमाल किया गया। वोटों की गिनती का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन ने LA-14 और 17 के नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA-14 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल, LA-17 से पीपल्स पार्टी के राजा फैसल राठौर कामयाब हुए। कचरे के पहाड़, ताफुन की यलगार। मुल्तान में सुथरा पंजाब के खोखले दावे। जगह जगह कचरे के ढेर। गाजियाबाद, अब्बासपुरा, इस्लामपुरा, तारिकाबाद और कोड़ेवाला में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। जहांगीराबाद कचरा कुंडी में तब्दील। सफाई के दावे गंदगी में दफन।
बोआपुर के सैकड़ों कैनाल रकबे में सिर्फ गंदगी। रहीमाबाद में कई सालों से सीवरेज के मसाइल, कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं। मरियम नवाज बादशाह बन चुकी, उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। किससे मदद मांगे, किसका दरवाजा खटखटाएं? समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। मरियम नवाज खुद देख ले कि ये क्या हालत किया हुआ है इन्होंने इस मुल्तान शहर का। जगह जगह कूड़ों के ढेर है इनके, सिर्फ जो दावे हैं पड़े सुथरा पंजाब के वो सिर्फ झूठे ही रह चुके हैं। कितनी गंदगी, बच्चे बीमार है हमारे। मरियम नवाज का वो हमारे लिए कोई हेल्प करे इसमें। जब वो बादशाह बन गई, अब हम गरीबों को नहीं देखेगी, कोई हमारे हालात को नहीं देखेगी, तो क्या करेंगे ऐसे बादशाह को। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप। लाहौर हो या मुल्तान, शहर शहर गंदगी का तूफान। फैसलाबाद हो या गुजरावाला, शेखुपुरा हो या झंग, हर जगह गंद ही गंद। सफाई सिर्फ कागजों में, हकीकत दावों के बरक्स। कचरा कौन उठाएगा? वसाइल मौजूद होने के बावजूद निगरानी का निजाम नाकाम क्यों? कौन है जिम्मेदार? कौन देगा हिसाब? अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई के हालात ना बदल सके। ना अहली की तवील दास्ताने दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। गफलत और तेज रफ्तारी का अंजाम मौत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। जाम बहक अफराद में 3 कार सवार, 2 राहगीर शामिल। इंडोनेशिया लरज उठा। तबाहकुन जल्जले के बाद अमवात की तादाद 38 हो गई। कई इमारतें जमीबोज। हुकाम के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी। समाट्रा में 6.8 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। मुश्तबा हमलावर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस मैक्सिकी काउंटी में होने वाले वाकयात की तहकीकात में मसरूफ। दुनियाई हॉकी का सुल्तान कौन? नेदरलैंड्स और बेल्जियम में आलमी मेला सज गया। 16वें हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में भारत ने वेल्स को हरा दिया। पाकिस्तान टीम आज रात 10 बजे इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। इवेंट में 16 टीमें शरीक। स्पिनर अली उस्मान ने जलवा दिखा दिया। वार्म अप मैच में सेलेक्ट 11 के खिलाफ 5 विकेट लेने में कामयाब। 3 रोजा मैच में मेजबान टीम की दूसरी इनिंग्स 194 रन पर तमाम। पाकिस्तान को जीत के लिए 262 रन दरकार।